हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू। आप बहुत अच्छे होंगे। मैं यदुराज सिंह पाल और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज लेकर के आया हूं जो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अंग्रेजी पढ़ी हो और उससे यह प्रश्न किया गया हो। आज भी हर व्यक्ति के साथ में यह प्रश्न किया जाता है और इसका उत्तर, इसका जवाब किसी को नहीं मिलता है, कोई नहीं देता है। बार बार से कहा गया कि इसका क्या जवाब होगा। मैंने भी टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने अपने यू वॉबिल की शॉर्ट साउंड जब दी थी, उस प्रश्न का उत्तर तो आधी लाइन का है। प्रश्न आपको दिखाई दे गया होगा, पीयूटी पुट तो ब्यूटी बट क्यों होता है। और यह प्रश्न ऐसे लोग ज्यादा करते हैं जिन्हें अंग्रेजी में कुछ भी एबीसीडी नहीं आती है, उनके पास ये प्रश्न ज्यादा होता है। तो आज मैं इस प्रश्न का तथ्यपरक और बहुत विस्तार से एक एक फैक्ट की जानकारी देते हुए इसका जवाब लेकर के आया हूं। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप अंत तक मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको इस प्रश्न का जवाब मिलेगा और आप उस जवाब से संतुष्ट भी होंगे, सेटिस्फाई भी होंगे। तो आ जाते हैं अपने इस प्रश्न पर। प्रश्न हमारा वही है, देखिएगा, हमारा इंग्लिश जो प्रोग्राम है फोनिक मेथड ऑफ इंग्लिश रीडिंग, और प्रश्न वही शाश्वत प्रश्न, यदि पीयूटी पुट तो बीयूटी बट क्यों। बहुत सारे इसमें मैंने वीडियो भी देखे, लेकिन यूट्यूबर्स के वो इस प्रकार के जवाब हैं जो जवाब मुझे ज्यादातर बेतुके से लगे, और इसलिए मैंने और जानबूझ करके इसमें तथ्यों के साथ इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास किया है। तो आ जाते हैं, सबसे पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इंग्लिश का जो साउंड सिस्टम है वो क्या है। हमें हिंदी का साउंड सिस्टम मालूम है कि वहां पर जो सिंबल और साउंड है उसका 1 to 1 रिलेशनशिप होता है, जितने सिंबल हैं उतनी साउंड हैं। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में मोर साउंड्स देन सिंबल्स, साउंड ज्यादा है, सिंबल कम है। और क्या है स्थिति, देखिएगा, टोटल सिंबल्स, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि टोटल जो लेटर्स हैं इंग्लिश में वो 26 हैं, लेकिन जो इंग्लिश में साउंड प्रोड्यूस की जाती हैं, इंग्लिश में जो ध्वनियां निकलती हैं वो 44 हैं। अब सीधी सी बात है, जब लेटर हमारे पास 26 हैं, साउंड 44 हैं, तो एक लेटर को कई कई साउंड प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, कई कई ध्वनियां निकालनी पड़ेंगी। अब इसका भी मैंने थोड़ा डिटेल किया है। कॉन्सोनेंट लेटर्स तो 21 हैं इंग्लिश में, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 हैं। इसका मतलब भी ये हुआ कि कॉन्सोनेंट साउंड भी हमारे पास ज्यादा है लेटर की अपेक्षा। तो लेटर को में एक एक कॉन्सोनेंट लेटर हमारा जो है वो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग थिंग ये है कि वोवेल लेटर्स हमारे पास सिर्फ इंग्लिश में 5 हैं और वोवेल की साउंड्स हमारे पास 20 हैं। तो अब उन 5 वोवेल्स को ही ये 20 साउंड्स निकालनी है, तो सीधी सी बात है, एक को कई कई साउंड निकालनी पड़ेंगी। ये तो साउंड सिस्टम रहा, फैक्टर, एक कारक दैट इज रिस्पॉन्सिबल, जो उत्तरदायी है उसके लिए कि पीयूटी पुट तो ब्यूटी बट क्यों होता है। दूसरी चीज पे आ जाते हैं, नो 1 to 1 रिलेशन बिटवीन साउंड एंड सिंबल। अभी जैसे मैं बता रहा था आपको, हिंदी में 1 to 1 रिलेशनशिप है साउंड और सिंबल का। हम अल्फाबेट, हम वर्णमाला में किसी लेटर, किसी वर्ण की जो ध्वनि पढ़ेंगे, जो उच्चारित करेंगे, जो प्रोनाउंस करेंगे, वही ध्वनि हम वर्ड में करेंगे, चाहे वो लेटर, चाहे वो आरंभ में हो, शब्द के बीच में हो, अंत में हो। यहां हम देख लेते हैं, ये लेटर जब वर्णमाला में पढ़ेंगे तब तो है ये बी, ये है ए और ये है डी। लेकिन यहां जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे बैड, तो हमें तो बी ए डी पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि ये बी है ना वर्णमाला में, अल्फाबेट में बी है, ये ए है, ये डी है। लेकिन नहीं, वहां अलग है, यहां अलग है। ये कट देखिएगा, सी है, यू है और टी है। अल्फाबेट में सी है लेकिन यहां पे का है, अल्फाबेट में यू है, यहां पे आ है, अल्फाबेट में ये टी है लेकिन यहां पे टा है। तो कोई भी इसका आपस में रिलेशन नहीं है। ऐसे ही देख लीजिएगा गॉड, अल्फाबेट में जी पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहां पे गा। ये ओ पढ़ेंगे लेकिन यहां पर ओ, इसको डी पढ़ेंगे लेकिन यहां पर डा। तो ऐसे ही ये नेट है। तो दूसरा हमारा कारक, दूसरा हमारा कारण यह है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसका साउंड और सिंबल का 1 to 1 रिलेशनशिप नहीं है।
वहां पर साउंड अलग है, वर्ड में अलग है, ये कंफ्यूजन पैदा करती है। अगला आ जाते हैं वन लेटर मैनी साउंड्स। ये मैं बता चुका हूं अभी आपको कि वन लेटर मैनी साउंड्स, सीधी सी बात है, जब साउंड ज्यादा है लेटर कम है तो एक लेटर को एक से ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, एक से ज्यादा साउंड निकालनी पड़ेंगी। अब यहां पे देखते हैं, ये है GET, इसको पढ़ेंगे गेट, लेकिन ये है GEM, इसको पढ़ेंगे जेम। अरे भाई, जब GE यहां भी है और GE यहां भी है तो इसको गे पढ़ रहे हैं तो इसको जे क्यों पढ़ेंगे? लेकिन पढ़ेंगे क्योंकि अंग्रेजी का सिस्टम है, अंग्रेजी के सिस्टम के अनुसार हमें चलना है। ऐसे ही देखिएगा, ये CAT, यहां पर तो कैट है, सी को यहां पर हम का पढ़ रहे हैं, लेकिन CENT यहां पर सेंट है, यहां पर सी को हम सा पढ़ रहे हैं। तो यहां पर एक लेटर की कई कई साउंड हैं, ये एक कारण है PUT पुट और BUT बट का। आगे आ जाते हैं, ये व्यवस्था भी अंग्रेजी में ही है, हिंदी में नहीं है। ये स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट। एक ही स्पेलिंग किसी वर्ड की और उसकी अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, अलग अलग परिस्थितियों में उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी ध्वनि, उसकी आवाज, उसका उच्चारण अलग है। देखिएगा, ये है लिव, लेकिन लिव तब है जब हम वर्ब के रूप में यूज करें। लिव, ही लिव्स, आई लिव, लेकिन स्पेलिंग सेम है। अगर इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा लाइव, लाइव कमेंट्री, लाइव शो, ये लाइव हो गया। यहां पर स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया। ऐसे ही देखिएगा, ये लीड है, वर्ब है तब लीड, और अगर ये नाउन हो गया तो ये लेड हो गया, स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, लेड हो गया। लेड एक धातु होती है, शीशा जिसे आप कहते हैं। अब यहां देखिएगा, रीड, यहां तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस सिर्फ चेंज ये हुआ, वर्ब ये भी है, वर्ब ये भी है। जब फर्स्ट फॉर्म है तो रीड, और सेकंड और थर्ड फॉर्म है वर्ब की तो रेड। तो ये जो मैं बता रहा था आपको, स्पेलिंग एक ही रहेगी, प्रोनाउंसिएशन बदल जाएंगे। ये अंग्रेजी की विशेषता है, हमें इस विशेषता के साथ अंग्रेजी को समझना है। दूसरा देखिएगा, आप प्रोनाउंसिएशन सेम, स्पेलिंग डिफरेंट। प्रोनाउंसिएशन एक ही रहेगा लेकिन स्पेलिंग बदलती रहेंगी। प्रोनाउंसिएशन में जरा रंच मात्र का भी थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आएगा। देखिएगा, CITE ये भी साइट है, SITE ये भी साइट है, SIGHT ये भी साइट है, तीनों साइट हैं। उच्चारण, ध्वनियां, प्रोनाउंसिएशन तीनों के साइट हैं, लेकिन इनके स्पेलिंग अलग है। यहां पे देखिएगा, RITE ये भी राइट है, ये भी राइट है, RIGHT, WRITE ये भी राइट है, और WRIGHT ये भी राइट है। राइट प्रोनाउंसिएशन सबका एक है, स्पेलिंग सबकी अलग है। तो ये इंग्लिश का सिस्टम है, इस सिस्टम को समझना पड़ेगा, और इस सिस्टम के कारण ही ये समस्याएं ये जो प्रश्न उठाए जाते हैं वो इस सिस्टम के कारण हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा, इसमें ये है रूल विद एक्सेप्शंस। अंग्रेजी में शायद ही कोई नियम ऐसा होगा जिसके एक्सेप्शन ना हो, जिसके अपवाद ना हो। अब जरा यहां पे आ जाते हैं, देखिएगा, इससे इधर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये डू, ये DO है, डू है, ये TO है, टू है, ठीक है, DO TO। अब लास्ट में O आ रहा है ना, तो यही पैटर्न फिरना चाहिए, लेकिन यहां पे देखिएगा GO, ये गो हो गया, NO नो हो गया। भाई O तो सबके अंत में था ना, तो जब सबके अंत में था तो ये डू है, ये टू है, इसी तरीके से बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, यहां से एक्सेप्शन लागू हो गया, यहां तक ऊ, यहां से ओ। तो ये अंग्रेजी का एक नियम है कि इसमें एक्सेप्शन है, और उन एक्सेप्शन के साथ में जब तक हम रूल्स को नहीं समझेंगे तब तक कोई रूल्स हमारे समझ में नहीं आएगा। आगे आ जाते हैं, अब हम इस बात पर जाते हैं कि आखिर अंग्रेजी में ये सब होता क्यों है। ये सब होता है अंग्रेजी के वर्ड्स की जो ओरिजिन है, अंग्रेजी के शब्दों का जो उद्गम है, जहां से आए हैं। सबको मालूम है कि जिन लोगों ने अंग्रेजी को पढ़ा है, समझा है, कि इंग्लिश में बहुत सारे ओरिजिन्स हैं जहां से वर्ड्स आए हैं। अरेबिक से आए हैं वर्ड्स, फ्रेंच से आए हैं, ग्रीक से आए हैं, लैटिन से आए हैं, तुर्किश से आए हैं, जर्मन से आए हैं, ब्रिटिश से आए हैं। और अंग्रेजी ने एक काम अच्छा किया है, अब वो अंग्रेजी के हिसाब से तो अच्छा है लेकिन हमारे लिए वो अच्छा नहीं। अंग्रेजी ने
प्रयास ये किया है कि उनके जहां जिस भाषा के जो भी शब्द लिए उनके स्पेलिंग के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है, प्रोनाउंसिएशन के साथ तो नहीं ही की है बहुत ज्यादा। तो इसलिए अगर कोई वर्ड फ्रेंच भाषा से आया है और फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रेंच भाषा में उसका जो प्रोनाउंसिएशन था, अंग्रेजी में उस प्रोनाउंसिएशन को बनाए रखने की कोशिश की है। ग्रीक से आया है तो बनाए रखने की कोशिश की है, लैटिन से आए हैं, तुर्की से आए हैं। तो ये सारे के सारे जो ओरिजिन्स हैं वर्ड्स के, उनकी साउंड उनके ओरिजिन के आधार पर डिसाइड होती है। हम हिंदी का कोई पैटर्न उसमें लागू नहीं कर सकते हैं, अंग्रेजी का पैटर्न लागू नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो वर्ड्स हैं, सेम स्पेलिंग है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, डिफरेंट स्पेलिंग है। ये पैटर्न है अंग्रेजी का, और अंग्रेजी हमें समझनी है तो इस पैटर्न के साथ समझनी है। हिंदी के पैटर्न को अंग्रेजी में लागू करके हम अंग्रेजी को नहीं समझ सकते हैं। चीज पे आ जाते हैं कि जो छोटे बच्चों को अंग्रेजी सिखाई जाती है उनको सीबीसी पैटर्न के वर्ड्स दिए जाते हैं। सीबीसी पैटर्न क्या है? ये सी का मतलब हो गया कॉन्सोनेंट और वॉवेल और कॉन्सोनेंट, अर्थात 3 अक्षर के शब्द छोटे बच्चों को दिए जाते हैं भाषा पढ़ना, अंग्रेजी भाषा पढ़ना सिखाने के लिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इजी पढ़ते हैं। अब ये जो है हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं, जैसे ये है, देखिए, बैड, बेड, बिड, बॉड, बड। मैंने जानबूझ करके फर्स्ट और लास्ट एक ही लेटर लिया है। तो ये सब जो भी वर्ड्स हैं हमारे, ये सीबीसी वर्ड्स हैं। अब हम आ जाते हैं कि सीबीसी वर्ड्स पैटर्न के यू वॉवेल के वर्ड्स हम लेते हैं। देखिएगा, यहां पे एक चीज मैं याद दिला देता हूं थोड़ा सा। एक वीडियो देख रहा था तो अजीब सा तर्क दे रहे थे, उन्होंने भी वीडियो बनाया था। उन्होंने एक तर्क दिया कि ओ से पहले जितने भी लेटर अगर उनके पहले यूटी आता है तो वो अट पढ़ा जाएगा, लेकिन ओ के बाद के हैं तो वो उट पढ़े जाएंगे। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि इसे क्या पढ़ेंगे, रट या रुट? डिक्शनरी देख लीजिएगा, रट है। इसे क्या पढ़ेंगे, टुट या टट? टट है, और ये सब ओ के बाद के हैं, तो वो कहां से लाए जानकारी मुझे नहीं पता। अब देखिएगा, ये मैंने यूटी एंडिंग सीबीसी वर्ड्स कुछ आपको अगर देखना है तो मेरा जो यू वॉवेल का जो शॉर्ट साउंड वाला वीडियो है उसमें मैंने सारा पूरा पैटर्न दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें उसका लिंक आपको दे दूं। अब देखिएगा यार, बट, कट, गट, हट, जट, मट, नट, रट, टट, सबकी साउंड अट आ रही है। लेकिन इसमें एकमात्र एक्सेप्शन है, तो वो एक्सेप्शन है ये, इतना बड़ा मैंने लिख दिया इसीलिए। ये पट नहीं है, ये पुट है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, ये पुट क्यों है और वो बीयूटी बट क्यों है, इसको मैंने फिर थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया है। वैसे एक चीज मैं बता दूं, ये पूरा वीडियो जो मैंने बनाया है ये अपने छोटे बच्चों को ध्यान में रख करके नहीं बनाया है, ये उन एडवांस लर्नर्स को ध्यान में रख करके बनाया है जिनके बार बार क्वेश्चंस, जिनके बार बार क्वेरीज, जिनके बार बार मैसेज, फोन कॉल्स आते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। तो देखिएगा, ये पुट कहां से आया है। ये पुट की जो ओरिजिन है, मिडिल इंग्लिश में अगर हम जाते हैं तो ये पुटन है। मिडिल इंग्लिश में इस वर्ड को पुटन पढ़ेंगे। ओल्ड इंग्लिश में अगर हम जाते हैं, ओल्ड इंग्लिश अर्थात एंग्लो सेक्शन में जाते हैं, तो ये है पुटिंग। और अगर हम मिडिल डच में जाते हैं तो यहां पर ये पॉटिन। तो ये इसका कहीं आ तो है ही नहीं प्रोनाउंसिएशन, जहां से भी इसकी ओरिजिन है। इसकी ओरिजिन मिडिल इंग्लिश से हो सकती है, ओल्ड इंग्लिश से हो सकती है, मिडिल डच से है इसकी ओरिजिन, और उन वहां की लैंग्वेज में इसको कहीं पर पट नहीं पढ़ा गया है, इसको पुटन, पुटिंग इस तरीके से। अब इस पे आ जाते हैं बट को। बट की ओरिजिन देख लेते हैं। ओल्ड इंग्लिश में ये बटन से आया है, ओल्ड इंग्लिश में ये है बटन, और ओल्ड हाई जर्मन में इसको बजन, बजन। तो सीधी सी बात है, जब इंग्लिश में ये आया तो बटन से आया इसलिए बट है, और ये जो है वो पुटन से आया इसलिए पुट है। हमें ओरिजिन पर जाना है, हमें ये नहीं देखना है कि इसमें भी यूटी है, इसमें भी यूटी है। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था, इसका जवाब आधी लाइन में दे दिया था कि ये एक्सेप्शन है एकमात्र, लेकिन क्यों है अब इसका रीजन मुझे देना पड़ा है। अब देखिएगा, अगर आप ये चाहते हैं कि इन दोनों की साउंड हम एक जैसी कर दें, तो देखो मैं एक जैसी करके भी दिखा देता हूं। लीजिएगा,
आपको सबको मालूम है कि किसी लेटर को हम डबल लिखते हैं अंग्रेजी में तो उसका प्रोनाउंसिएशन 2 बार नहीं होता है, 1 बार होता है। तो अगर हमने BU कर दिया तो ये बट है। बट का मतलब होता है प्लांट ऑफ, बेस ऑफ प्लांट। बट का मतलब और भी बहुत सारे हैं, जैसे बंदूक का जो नीचे का जो लकड़ी वाला मोटा हिस्सा होता है गन का, उसको भी बट कहते हैं, वो भी बट है। जो आर्मी में बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनके यहाँ जो घर पर जो काम करने के लिए लगे होते हैं उनको भी बट कहते हैं, बटमैन कहते हैं उनको। तो ये इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन बट। अब ये आ जाइएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन पट है। अब क्यों PUT हमने कर दिया, और पट का यहां पर मीनिंग थोड़ा चेंज है, ओरिजिन भी चेंज है। पट का मतलब है गोल्फ खेलते समय जो बॉल को स्ट्रोक करते हैं, स्ट्रोक मारते हैं बॉल में, और जब वो जाकर के होल में गिरती है जाकर के, तो उस प्रोसेस को जो है ना पट कहते हैं। तो लो यहां पर ये जो है, अगर आप यही चाहते थे कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो जाए तो एक जैसा ही मैंने करके दिखा दिया। ये बट है, ये पट है, लेकिन इसका सही जवाब वही है जो मैंने एक एक तथ्य आपको भी समझाने का प्रयास किया कि PUT पुट और BUT बट क्यों है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे हमारे लर्नर्स जिनको अंग्रेजी में इंटरेस्ट है, अंग्रेजी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनके समझ में आ गया होगा। और उनको समझाया नहीं जा सकता है जिनके पास सिर्फ प्रश्न होता है और जवाब नहीं होता है, जवाब जानना ही नहीं चाहते हैं, अंग्रेजी से जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए, हमारे लर्नर्स के लिए मैं एक सलाह देता हूं कि उनको जितना हो सके उनको इग्नोर करिएगा और अपने लर्निंग की तरफ आप आगे को बढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे इस इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड चैनल को देखा, आज इस समस्या का मैंने समाधान किया। अगर आप ये चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, समय से मिलते रहें, तो फिर आप इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। कहीं कोई समस्या है तो उस पर कमेंट करिएगा। और ये मेरा नीचे फोन नंबर दिया गया है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई समस्या है इस पर आप लिखेंगे, निश्चित तौर से मैं जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।